तो बेटा इससे आगे का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आज। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड ही हम करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका ये बेंजीन के ऊपर CHO। बेंजीन पे क्या है बेटा? CHO। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम होता है बेंजल्डिहाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है भाई? बेंजीन ग्रुप है और बेंजीन पे क्या जुड़ गया? एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसका अगर आपको IUPAC नेम लिखना हो बेटा तो क्या होगा? देखिए ये नंबरिंग करती है एल्डिहाइड वाले कार्बन की, ये कार्बन 1 हो गया। कार्बन 1 पे ये क्या लग रहा है? C6H5, तो ये हो गया 1 पे फिनाइल। 1 पे क्या है? फिनाइल। नंबरिंग में एक ही कार्बन है, मिथ्य, बॉन्ड सिंगल है एन, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आ गया AL। तो इसका IUPAC नेम क्या बन गया? 1 फिनाइल मिथेनल। हाँ भी ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आया? कैसे बना 1 फिनाइल मिथेनल? बोलो, करें नेक्स्ट। अब सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, मान लो मैंने ये लिया, ये है बेंजीन, ठीक है, और इस पे बेटा मैंने क्या किया? दो जगह CHO जोड़ दिया, 1 और 2 पे, 1 और 2 पे। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा? अब बेटा मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, कभी भी CHO ग्रुप है उसकी नंबरिंग ना हो पाए तो हम उसको कार्बोल्डिहाइड लिख देते हैं। तो इसका एक तो ये नेम बन गया बेंजीन, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, इसका एक और नेम क्या हो सकता है? तो ये हो गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। एक और नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम बेटा, इसका कॉमन नेम होगा थैल्डिहाइड। भाई साथ साथ कर लेना नोट बेटा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? थैल्डिहाइड। इसमें P और H साइलेंट है, ये थैल्डिहाइड होगा इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट ऐसा ही हम करते हैं भाई, बेंजीन रिंग पे CHO है और मैंने कार्बन 1 और 3 पे जोड़ दिया CHO। ठीक है, तो बेटा इस कंपाउंड का नेम होता है बेंजीन। आप लोग बताओ क्या बनेगा? आगे नंबरिंग करो, बताओ बेटा इसका नेम क्या होगा? बेंजीन 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड। बिल्कुल ठीक है बेटा, 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखें तो ये IUPAC हो गया। कॉमन नेम बेटा आपको लाइन करने पड़ेंगे, जब भी बेंजीन की 1 और 3 पे CHO होता है तो उसका कॉमन नेम रहता है आइसोथैल्डिहाइड। उसका कॉमन नेम क्या रहता है? आइसोथैल्डिहाइड। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे बेंजीन रिंग की 1 और 4 पे लगा लेते हैं CHO। एक कार्बन 1 पे है CHO और एक कार्बन 4 पे है CHO। तो अब इसका नाम क्या हो गया बेटा? 1 और 4 पे CHO है तो इसका नाम हो गया बेंजीन। आगे बताओ बेटा क्या बनेगा? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 और 4 पे CHO है ना, तो इसका कॉमन नेम होगा टेरिथैल्डिहाइड। तीनों बेटा एक से हैं, सिर्फ किसका फर्क है? CHO ग्रुप का। एक में CHO ग्रुप कार्बन 1 और 2 पे है, एक में CHO ग्रुप कार्बन 1 और 3 पे है, और एक में CHO ग्रुप कार्बन 1 और 4 पे है। ठीक है, तो एक का नाम तो हो गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, एक हो गया बेंजीन 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड, और ये हो गया बेंजीन 4 डाई कार्बोल्डिहाइड। तीनों की कॉमन नेम लिखें तो ये थैल्डिहाइड है, ये आइसोथैल्डिहाइड है, और ये आपका टेरिथैल्डिहाइड। तो आपको कॉमन नेम धीरे धीरे प्रैक्टिस से लर्न करने, वो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें इसके बाद। हाँ बेटा ये एग्जांपल हो गया आपके? यस मैम। ठीक है, यस मैम। साथ साथ लिखते चलो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अब। अगला एग्जांपल है आपका ये हमने बेंजीन रिंग ली और इस पे CHO ग्रुप लगाया और एक लगाया CH3 ग्रुप। ठीक है, ये चीज है बेटा। अब पहले इसका IUPAC नेम लिखो, तो मुझे बताओ इसमें किसको प्रेफरेंस दोगे? एल्डिहाइड को या CH3 ग्रुप को? मेन फंक्शन ग्रुप कौन होगा?
एल्डिहाइड एल्डिहाइड। तो बेटा इसमें ये करना, यहाँ नंबरिंग कर लेना, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। ओके, अब अभी भी मैंने आपको करवाया था बेंजीन पे CHO होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे CHO क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। तो इसका कॉमन IUPAC नेम ये बना 1 2। 2 पर क्या है? मिथाइल। कार्बन 2 पे क्या है? मिथाइल। और ये हो गया बेंजल्डिहाइड। तो इसका IUPAC नेम क्या है? 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं बेटा। कॉमन नेम क्या होगा इसका? देखिए, तो कॉमन नेम में हमें कल परसों पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, बेंजीन पे CHO तो बेंजल्डिहाइड होता है, और बेंजीन पे CH3 है ना, टोलीन होता है। बेंजीन पे CH3 क्या होता है? टोलीन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे टोलीन और एल्डिहाइड ग्रुप को आपस में जोड़ दिया। तो टोलीन और एल्डिहाइड को आपस में जोड़ोगे तो वो बनेगा टोलवल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? स्पेलिंग गलत होगी, एक मिनट। टोलवल्डिहाइड बनेगा। मतलब फ्लैश आ रहा है वहाँ, क्या बेटा? फ्लैश आ रहा है मैम, साइड में लिख दो थोड़ा। हाँ बेटा, यहाँ मैंने लाइट ही गलत लगा दिया, आज करूंगी चेंज इसको। यहाँ लिख देती हूँ, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना सीधा इस लाइट का। ये टोलवल्डिहाइड है भाई। बेंजीन पे CH3 टोलीन हो गया और बेंजीन पे CHO एल्डिहाइड हो गया। तो टोलीन प्लस एल्डिहाइड से क्या बन गया? टोलवल्डिहाइड बन गया। ठीक है, और एक और बात, जो ये पोजीशन 1 और 2 है, इसको हम ऑर्थो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इसका नाम बन गया ओ टोलवल्डिहाइड। इसका नाम क्या बन गया? ओ टोलवल्डिहाइड। ठीक है, बेंजा एल्डिहाइड। बिल्कुल ठीक है बेटा। 1 2। अब आपको पता है एल्डिहाइड और अल्कोहल में किसको प्रेफरेंस मिलती है? एल्डिहाइड को ना। तो OH को यहाँ हाइड्रोक्सी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका नाम ये हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसका कॉमन नेम लिखो। कॉमन नेम बेटा याद करने पड़ते हैं। ऑर्थो क्वेश्चन है, 1 2 है ना, तो ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड। क्या होता है ये? ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड। ओके, जब भी बेंजीन पे एक CHO हो और एक OH हो तो उसको सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? ओ सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, ऐसे करो बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद हम अगला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल ये है CH2 CHO। ये एग्जांपल है बेटा, CH2 CHO। तो मुझे बताओ कहां से नंबरिंग करोगे इसमें? बोलो बेटा शाबाश, नंबरिंग कहां से होगी इसमें? CHO की तरफ से। CHO की तरफ से होगी, बिल्कुल ठीक है बेटा। नंबरिंग होगी CHO की तरफ से। अब CHO की तरफ से नंबरिंग होगी तो ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। अब आपको पता है जब भी बेंजीन रिंग यूज होगी एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो उसको फिनाइल लिखते हैं। C6H5 को क्या लिखते हैं बेटा? फिनाइल। तो इसका IUPAC नेम क्या बना? 2 पे फिनाइल। कार्बन 2 पे क्या है? फिनाइल। और नंबरिंग में 2 कार्बन है तो इथेनॉल। इसका IUPAC नेम क्या बना? 2 फिनाइल इथेनॉल। समझ गए ना आप लोग? भाई बेशक रिंग में कार्बन जाता है लेकिन चेन में आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग तो चेन की होगी। तो 1 2 इसका नेम बना ये कार्बन 2 पे फिनाइल है और इथेनॉल है। हाँ, कॉमन नेम बेटा इसका कोई है नहीं। कॉमन नेम जो थे कॉमन वाला वो करवा दिए। अब आप IUPAC नेम ही करेंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट IUPAC नेम आपको बताना है, मैं लिख देती हूँ। आप लोग नेमिंग करेंगे, 3-4 कंपाउंड में लिख रही हूँ। पहला ये है CH डबल बॉन्ड CH CHO। फर्स्ट कंपाउंड ये है बेटा। सेकंड ये है ये 2 कंपाउंड है, आपको इन दोनों के IUPAC नेम लिखने हैं। ठीक है, अभी पहले का IUPAC नेम बताओ बेटा क्या होगा शाबाश? कहां से नंबरिंग करोगे? CHO की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3। अब बताओ कार्बन 3 पे क्या आ गया? ये फिनाइल। फिनाइल।
ठीक है बेटा, फिनाइल, यस सर। ये होगा 3 पे फिनाइल, कार्बन 3 पे हो गया फिनाइल। ठीक है, आगे बेटा बोलो अब क्या आएगा, नंबरिंग में प्रोप कितने 2 कार्बन, 3, तो प्रोप 3 फिनाइल प्रोप। आगे बताओ, प्रोप के बाद क्या आएगा, 2 इनल, 2 इन 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, सही है। अब मुझे इसका कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा बेटा। इसका कॉमन नेम होता है, मैं यहां लिख रही हूं, वहां दिखेगा नहीं, इधर लिख देती हूँ बेटा। उस कंपाउंड का कॉमन नेम है सिनेमल्डिहाइड, CINN, सिनेमल्डिहाइड, CINNA, सिनेमल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, IUPAC नेम इसका है 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, और इस कंपाउंड का 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल का कॉमन नेम क्या है, सिनेमल्डिहाइड। चलो अब नेक्स्ट करो, इसका बताओ मुझे बेटा, इसका क्या नाम होगा, शाबाश कर दोगे ना, 1 2 हो गया। अब कार्बन 2 पे ये इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, इसकी नंबरिंग अलग से होगी, तो करो इसकी नंबरिंग अलग से। ये कार्बन 1 2 2 4 डाइमिथाइल। अब बोलो, सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ कार्बन 2 कि भाई जो चेन है उसका कार्बन नंबर 2, इस पे क्या ग्रुप लग रहा है बोलो, 2 और 4 मिथाइल तो क्या है, मिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। आगे बताओ, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल। अब ब्रैकेट बंद कर दें बेटा, आपको ये चीज समझ में आई, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था तो इसकी नंबरिंग अलग से करती, 2 4 डाइमिथाइल फिनाइल। आगे बोलो, अब कर दोगे आगे, तो नंबरिंग 2 ही कार्बन की हुई है, इथेन, तो इसका नाम हो गया कि कार्बन नंबर 2 है, इस पे हो गया 2 4 डाइमिथाइल फिनाइल इथेन। ठीक है, 2 4 डाइमिथाइल फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करें अब, तो भाई अब एल्डिहाइड के मैंने आपको कॉमन सारे करवा दिए हैं, तो अब मैं कीटोन के शुरू करूंगी। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करेंगे कीटोन के, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। तो कीटोन में देखिए, पहला फर्स्ट कंपाउंड है बेटा ये COCH3, COCH3। नेक्स्ट करते हैं, ये बेंजीन रिंग है, बीच में CO, और ये फिर से बेंजीन रिंग, ये चीज है। थर्ड में लिख देती हूँ, नेक्स्ट कंपाउंड आपका ये है बेटा ये 3 कंपाउंड आपके सामने हैं, तीनों के आपको नेम लिखने हैं। ठीक है, चलो पहला करते हैं बेटा, फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसमें, कीटोन है, सबको पता है कीटोन है इसमें। ओके, तो अब बताओ फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या होगा। अब नंबरिंग चेन रिंग की होगी या चेन की होगी, चेन की होगी। हाँ, तो बताओ कहां से नंबरिंग करूं, जहां से कीटो ग्रुप को कम से कम मिले। तो बेटा कार्बन 1 CO वाला होगा कि CH3 वाला होगा, CO वाला होगा, बिल्कुल ठीक है, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। अब बताओ कार्बन 1 पे क्या जुड़ रहा है, फिनाइल, फिनाइल तो क्या लिखूं, सिंपली नाम ही लिख दे, फिनाइल, फिनाइल। आगे बोलो, 2 कार्बन इथेनॉल, फिनाइल इथेनॉल। भैया लाइट तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन दे रही है, हटवाऊंगी आज तो कर लो एडजस्ट। इसका नाम हो गया फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, और बच्चों इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोन। इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोफिनोन। IUPAC नेम इसका है फिनाइल इथेनॉल और इसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। ठीक है, चलिए अब सेकंड करते हैं। हाँ बेटा सेकंड में बताओ, अच्छा बच्चों इसका एक और कॉमन नेम हो सकता है क्या, बताओ, एसीटोफिनोन के अलावा इसका एक और कॉमन नेम बन सकता है।
क्या बता सकते हो वो एक और कॉमन नेम क्या होगा? बोलो। बीच में, मिथाइल फिनाइल। बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। बीच में ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के इस साइड तो मिथाइल है और इस साइड फिनाइल है, तो इसका कॉमन नेम ये भी बन जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। कीटोन। बिल्कुल ठीक है बेटा, इसका कॉमन नेम ये भी हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या आप देख रहे हो, दो बेंजीन के बीच में सीओ है, दो बेंजीन के बीच में सीओ है, तो पहले आप मुझे कॉमन नेम बताओ इसका। कॉमन नेम बोलो बेटा इसका। तब इधर भी फिनाइल है और इधर भी फिनाइल है और बीच में क्या है, कीटो ग्रुप, तो इसका नाम ये हो गया डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल। डाइफिनाइल कीटोन। एक तो कॉमन नेम इसका ये हो गया डाइफिनाइल कीटोन। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम और होगा, वो बताओ। बेंजोफिनोन। इसका एक और कॉमन नेम क्या होगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये बेंजोफिनोन होगा। ठीक है, बेंजोफिनोन कर लोगे। अब बताओ, एक और बताओ। अब इसका आईयूपीएसी नेम एक और हो सकता है बेटा, वो क्या? देखो बेटा, बेंजीन पे सी है ना, बेंजो होता है, बेंजीन पे सी क्या होता है, बेंजो, तो इसका नाम डाइफिनाइल मिथेनोन कर दे, डाइफिनाइल मिथेनोन। भाई कीटो ग्रुप की नंबरिंग हुई, सिर्फ इस कार्बन की नंबरिंग हुई, ये कार्बन 1 हो गया। अब कार्बन 1 पे यहाँ भी फिनाइल और यहाँ भी फिनाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, डाइफिनाइल मिथेनोन, डाइफिनाइल मिथेनोन। ठीक है, चलिए इसका बताओ, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, सिर्फ आईयूपीएसी नेम लिखना है। बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कहां से नंबरिंग करें? CH3 की साइड से मैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, कीटो ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4। कार्बन 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, तो इसका अलग से नाम लिखोगे कार्बन 4। ये आप समझ गए ब्रैकेट से बाहर कार्बन 4 क्यों। अब इसकी नंबरिंग अलग से कर लो, 1 2 3 4। क्या बना बोलो? 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो फिनाइल। फिनाइल। बिल्कुल ठीक है, आगे बोलो अब, नेक्स्ट बताओ। ब्यूटेनोन। ब्यूट ब्यूट N2 और कार्बन ब्यूटेन 2 ऑन। तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, हो जाएगा ना। कार्बन 4 पे 4 क्लोरोफिनाइल, ब्यूटेन 2 ओन। बस, तो ये इसका नेम हो गया बेटा। करें नेक्स्ट, इसको रब कर देती हूँ। अगला कंपाउंड कीटो ग्रुप मैंने करवा दिया तुम्हें, अब नेक्स्ट कंपाउंड हम करते हैं। देखिए आप लोग पहले लिख लें, ये है बेटा बेंजीन पे CH2Cl, अगला है बेंजीन पे CHCl2 और थर्ड है बेंजीन पे CCl3। बेंजीन पे क्या है, CCl3। ये 3 कंपाउंड है, इन तीनों का नेम आपको लिखना है। पहला है बेंजीन पे CH2Cl, दूसरा है बेंजीन पे CHCl2 और थर्ड है बेंजीन पे CCl3। इन तीनों का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है बेटा। इससे पहले मैं तुम्हें कॉमन नेम बता दूं, जब भी बेंजीन पे CH2 होता है तो उसको ना बेंजाइल बोला जाता है, उसे कॉमन नेम में क्या बोला जाता है, बेंजाइल। जब भी बेंजीन पे CH हो तो उसको बेंजल बोला जाता है, और जब बेंजीन पे C है ना तो उसको बेंजो बोला जाता है। तो इन तीनों के कॉमन नेम में पहले लिख रही हूँ, कॉमन नेम क्या होगा। फर्स्ट का होगा बेंजाइल और Cl से हो गया क्लोराइड। फर्स्ट का कॉमन नेम क्या है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन पे CH2 हो गया क्या, बेंजाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड। अब सेकंड करो, बेंजीन पे CH होता है बेंजल, तो इसका कॉमन नेम हुआ बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। और थर्ड बताओ, बेंजीन पे C क्या हुआ, बेंजो, तो इसका कॉमन नेम हुआ बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेटा ये इन तीनों के कॉमन नेम है, ध्यान रखना। ये बेंजीन पे CH2 बेंजाइल होता है, बेंजीन पे CH बेंजल होता है और सिर्फ C क्या होता है, बेंजो।
तो ये इन तीनों के कॉमन नेम है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब इनके IUPAC नेम हम लिखेंगे। तो बताओ फर्स्ट का IUPAC नेम क्या होगा? बस एक कार्बन की नंबरिंग हुई, कार्बन 1 पे क्लोरो भी है और कार्बन 1 पे फिनाइल भी है, तो इसका नाम होगा 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, और नंबरिंग में एक कार्बन हुआ तो मीथेन। पहले का नाम बेटा दिखने का रिफ्लेक्शन आगे लिख लो आप लोग खुद ही, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, सेकंड का बताओ क्या होगा नेम? हाँ बेटा सेकंड का नेम बताओ। 1 डाइक्लोरो हाँ 1 जी फिनाइल। भाई, यहाँ में उस एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई, बस कार्बन 1 पे 2 क्लोरो भी और एक फिनाइल भी है। अब जरूरी है 1 1 लिखो नहीं ना, अपने आप अंडरस्टूड है, एक कार्बन 1 पे ही होगा, तो IUPAC नेम ये बन जाएगा डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन, डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन। ठीक है, और थर्ड का बताओ आप लोग अब क्या होगा? थर्ड का बोलो बेटा, 3 Cl है ना, तो ट्राई क्लोरो ट्राई मिथाइल ट्राइक्लोरो मीथेन। फिनाइल। ठीक है, ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन। तो ये 3 अलग अलग कंपाउंड हो गए। पहला हो गया 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, सेकंड हो गया डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन, और थर्ड हो गया ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन। ये तीनों याद रखना। कर लिए बेटा? ये हो गए तीनों? नो मैम। मैम जो ये कंपाउंड है मैम, इनमें एक एक एच कम होता जा रहा है मैम, वो क्यों? बेटा क्या कम होता जा रहा है? वो सी एच मैम, Cl बढ़ने की वजह से। हाँ बेटा देखो, मैं कंपाउंड है बेटा, इन तीनों के हमें नेम लिखने हैं। तो देखो अभी मैंने तुम्हें करवाया था बेंजीन पे CHO बेंजिल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेंजीन पे COOH क्या होगा? बेंजेनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेटा बिल्कुल ठीक है, इसका नाम हुआ, कॉमन नेम है बेटा ये, बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम क्या हुआ इसका? बेंजोइक एसिड। और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो आप जब बताओ IUPAC नेम लिखोगे तो नंबरिंग होगी, नंबरिंग होगी तो कहां से यस शुरू? मैम, COH वाले कार्बन से ऊपर से। कार्बन 1 हो गया, बस 1 पे ये फिनाइल है, कार्बन 1 पे क्या है ये? फिनाइल, और नंबरिंग एक ही कार्बन की हुई तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या बना? 1 फिनाइल, बेटा लिख लो, रिफ्लेक्शन आ रहा है हल्का सा, 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब बताओ सेकंड कंपाउंड का नाम क्या होगा? बोलो बेटा, अभी करवाए थे ना ऐसे ही कंपाउंड, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इनके कॉमन नेम लिखो, इनके कॉमन नेम बेटा याद करने पड़ेंगे। अभी मैंने तुम्हें CHO वाले करवाए थे कि बेंजीन की 1 और 2 पे CHO है तो उसको क्या बोलते हैं? थैल्डिहाइड। ऐसे ही बेंजीन की 1 और 2 पे COOH हो ना तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं उसको? थैलिक एसिड। ठीक है, ऐसे ये वाला करो, जब बेंजीन की 1 और 3 पे COOH हो ना तो उसका कॉमन नेम होता है आइसोथैलिक एसिड। अभी जो था वो एल्डिहाइड के लिए था, थैल्डिहाइड, आइसोथैल्डिहाइड, तो बस ऐसे ही ये बन गया आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। ठीक है,